Good morning, friends. This is Rahul Sharma here from JM Financial. We are into the May series और May series में मार्केट में कैसे आप अपना जो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी है उसको फाइन ट्यून करके चल सकते हैं. So आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें सिर्फ 3 चीजें डिस्कस करूंगा मैं कि मई का जो आउटलुक है वो क्या है, यानी कि मई महीने में क्या एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं. सेकेंडली, क्या स्ट्रैटेजी आपको लगानी चाहिए आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, ट्रेडिंग प्लान में. और थर्डली, क्या चैलेंजेस और रिस्क हो सकता है इस महीने के अंदर. तो आइए तुरंत चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर. सो आई कीप दिस इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कंबाइंड सो दैट पीपल अक्रॉस द कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. सो कमिंग स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट एज टू हाउ आर वी पोजीशनड इन द मंथ ऑफ मई. सो अगर हिस्ट्री हम देखें तो मई महीने में पिछले 10 साल में out of 10 times 7 times Nifty has given a positive return. यानी कि हिस्टोरिकली एक एडवांटेज है हमारे पास, एक एज है निफ्टी के पास कि रिटर्न पॉजिटिव रहा है और रिटर्न अच्छा खासा पॉजिटिव रहा है. इंडेक्स लेवल पर मंथली रिटर्न जो रहा है वो है 2.3%. सो रिटर्न्स जो है, हिस्ट्री जो है वो एटलीस्ट मई महीने के लिए पॉजिटिव सेटअप बता रही है. लेकिन कुछ दिनों पहले इंडिया विक्स वेंट बिलो 10.5%. नाउ 10.5% हिस्ट्री में जब भी नीचे गया है इंडिया विक्स, यानी कि पिछले 17 साल की एक हिस्ट्री हमारी टीम ने चेक की, और उसमें जब जब निफ्टी उसके नीचे गया है तो फॉलोइंग एक महीने में निफ्टी का रिटर्न जो है वो मिक्स्ड रहा है. अगर एवरेज रिटर्न हम देखें तो -0.3% रहा है, 2 बार नेगेटिव, 1 बार पॉजिटिव और 1 बार न्यूट्रल. अब जब पॉजिटिव रिटर्न रहा है तो द पीक पॉजिटिव रिटर्न इन द फॉलोइंग 1 मंथ हैज बीन +1.7%. यानी कि अगर ये मंथ ट्रेंडिंग होता है तो हिस्ट्री के हिसाब से 1.7% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. और अगर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन में वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गिव अ रिटर्न ऑफ -4.1%. तो बेसिकली मई महीने में मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग मूव देगा, वोलेटाइल मूव देगा. और इनिशियल जो कुछ दिन शुरू हुए हैं मई सीरीज के, अगर कल का सेशन देखें तो काफी मार्केट ने हिंट दिए, काफी मार्केट ने एक तरह से डिसाइसिव तरीके से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है. तो लेट्स जंप ऑन टू व्हाट द टेक्निकल सेटअप ऑफ द निफ्टी इज. So as you can see in this graph, there is a rising channel which is there on the daily charts. This is the Nifty spot index, spot chart. Daily basis पर we are into a nice rising channel. The blue line that you can see is the exponential moving average, 50-day exponential moving average. देखिए डेली चार्ट्स पर राइजिंग चैनल है, बट अगर आप नीचे देखेंगे RSI जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है या स्पीड है मार्केट की, ये मार्केट की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है. द मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन. अब इसमें अगर कंफर्मेशन प्राइस पे आता है तो एक अच्छा खासा डेंट लग सकता है निफ्टी के अंदर. अब निफ्टी के जो एक तरह से सेटअप है वो बिगड़ेगा अगर ये जो लोअर टॉप लोअर हाई का स्ट्रक्चर है ये डिस्टॉर्ट होता है. तो कौन से वो लेवल्स है जिस पे हमें ध्यान रखना है. तो इस चार्ट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए, अगर ये राइजिंग चैनल ब्रेक हुआ तो प्रॉब्लम है, या फिर जो नीचे RSI में हमें दिख रहा है अगर इसमें ब्रेकडाउन आया, इसमें ऑलरेडी एक बेरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि काफी हफ्तों से निफ्टी में, हालांकि निफ्टी नया हाई मार रहा है, but the Nifty is failing to gather more momentum as it is going higher and higher. So keep these two things in mind as we navigate the month of May, especially where we have a big event like the election, like the outcome will be in June, but the market will try to factor it before the event actually happens. Now coming to the key levels to keep an eye on. तो सबसे पहले जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है जो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी, ब्लू लाइन 22 to 29. This is the first support for the Nifty. As of now, it seems like Nifty should find support at this level in the coming week. The second crucial support for the Nifty is 22,000, which is a floor on the closing basis. So पिछले महीने में जब करेक्शन आया था तब भी ये लेवल ऑनर हुआ था, क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल टूटा नहीं था. और कैपिटुलेशन पॉइंट जो की है निफ्टी का वो है 21,777. Now this level is where we formed a low on the Israel-Iran war panic. So जब ये अनाउंस हुआ था कि इजराइल और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, उस टाइम पर निफ्टी ने लो बनाया था. ये 3 लेवल्स को आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है. और साथ में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 22,800 पर निफ्टी ने एक तरह से सीलिंग बना लिया है.
So as of now, current chart को देखकर clearly लग रहा है reasons can come, reasons may come, may follow, but as of now 22,800 is a very stiff resistance for the Nifty, backed by a very strong bearish divergence. इसके बाद 23,000 strike price पर the call writers are massively present. So 23,000 is where the call writers are betting कि ये level नहीं निकलेगा. So that is where the resistance or supply zone is coming for the Nifty. And then we have the bearish engulfing candle on Friday, यानी कि कल की जो कैंडल थी निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर, ये bearish engulfing थी. ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी आने वाले वीक में. अगर ये कैंडल इमीडिएटली नेगेट नहीं हुई मंडे या ट्यूसडे को और इसमें अगर फॉलो अप सेलिंग आई नीचे में, तो निफ्टी में और एक क्रैक आ सकता है जो एक तरह से ट्रेंड को डिसाइड करेगा आने वाले दिनों के लिए मे सीरीज में. So now coming to India VIX. Now everybody had an eye on India VIX yesterday. जिन्होंने इंडिया विक्स नहीं देखी, इंडिया विक्स सिंपल भाषा में क्या आपको मैं बता देता हूँ. जो ऑप्शन में जो लोग पोजीशन लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस, रिटेल, सबकी कंबाइंड पोजीशन जो होती है, उन ऑप्शंस के पोजीशन साइजिंग प्लस प्राइसिंग के हिसाब से इंडिया विक्स इज एन इंडेक्स जो एक बैरोमीटर है जो बताता है कि ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है. जब भी ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड होते हैं यानी कि फियर फैक्टर मार्केट के अंदर ऊपर जाता है, और कल के दिन में इंडिया विक्स जो है 15 के ऊपर गई थी. अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2020 के आसपास इंडिया विक्स हैड शॉट अप टू 80. एक्सट्रीम हाई लेवल्स थे, तभी निफ्टी में भी एक्सट्रीम लो लेवल्स लगे थे. उसके बाद 2022 में एक बार हुआ था, रिसेंटली मार्च में एक बार हुआ था कि जब इंडिया विक्स हैड शॉट अप. So there are three, जैसे सिग्नल में होता है ऑरेंज, there is green, orange and red. Similarly I have created 3 resistance areas or 3 runaway areas for the India VIX index. So the first level is coming at the 16.74. और उसके पहले थोड़ा सा अगर हम इसको analyze करें, every time India VIX has gone up above the 50 DMA or 50-day exponential moving average, which is represented by the blue line on the graph. Every time India which has gone up above that, it has been troublesome for the Nifty. So keep this in mind. We have closed above the 50 DMA on yesterday's closing. Secondly, जो हमारा मार्च का हाई था, मार्च महीने में जो एक करेक्शन हमने देखा था, उसका जो हाई था that was 16.74. So above 16.74 is where the first alarm bell rings. The second alarm bell is 19.39, which is the 23 high. So 23 के आसपास we had a high of 19.39, and the last one is at 22.89, which happened even before that. So historically, 1 month before the election, we have seen India VIX rise, or any event for that matter, be it budget, be it the general elections. Generally, what happens is as the event approaches, the India VIX gives a shoot up. And whenever it gives a shoot up, market थोड़ा सा nervous होता है. So at this point in time, this is the first signal that has been generated. Yes, there were news on social media that there were talks of tinkering in the capital gains tax and things like that. So these things will happen. These things, then the FM gave a clarification that we are not going to change anything, whatever. So reasons can be any. Don't focus on the noise. Just focus on the data, which is as of now just given a first alarm where it is saying that Nifty could get into troubled waters if the India VIX keeps on sustaining above the 50 DMA. Now our expectation is India VIX should shoot up to 20%. So if that happens, 20%, intraday moves would be big for the Nifty. Gap up, gap down can also happen. So just be careful in case अगर आप leverage positions ले रहे हो, derivatives trade कर रहे हो, तो थोड़ा risk कम लो. मैं आपके आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं हम ऐसे एनवायरनमेंट में. सो द स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन इम्प्लीमेंट. तो देखिए, मैंने सिंपल से थोड़ा एडवांस, एडवांस तो नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर पॉइंट किया है. अगर एक वैनिला स्ट्रैटेजी लगाना, आपके पास पोर्टफोलियो है, इवेंट के पहले आपको हेज करना है पोर्टफोलियो को. पैसिव हेज इज सिंपली बाय निफ्टी 30th में 22,000 पुट्स जो कि 131 रुपीज के आसपास चल रहे हैं. हमने 6 जून के एक्सपायरी के ऑप्शंस भी देखे, बट वहां पर लिक्विडिटी अभी तक आई नहीं है. तो होपफुली ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो एक्सपायरी है, दिस कैन हेल्प यू पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट लाइक
just 1 week before a few days before the election outcome is where this hedge will be available. So अगर मई महीने में क्रैक आता है तो 22,000 के जो पुट ऑप्शंस है उसमें डबल बेनिफिट हो सकता है. एक तो निफ्टी में जब करेक्शन आएगा, करेक्शन आने पर डेल्टा मूव होगा, यानी कि पुट जो है वो बढ़ेगा निफ्टी नीचे आने पे. साथ में अगर विक्स बढ़ेगी यानी कि आईवीज बढ़ेगी, ऑप्शंस की ऑप्शंस अगर ओवर एक्सपेंसिव होंगे तो ये 131 का पुट ऑप्शन और भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द राइज इन वोलेटिलिटी. सो बिफोर द इवेंट राइज इन इंडिया विक्स, दिस इज बेनिफिशियल. दूसरा, अगर आपको एग्रेसिव हेज करना है यानी कि अगर आपका एफ&ओ पोजीशन या पोर्टफोलियो आपको एग्रेसिवली मार्केट के अंदर हेज करके चलना है तो लुक टू शॉर्ट निफ्टी अराउंड द 22,800 मार्क. अगर कमिंग वीक में निफ्टी 22,800 के आसपास आता है, लुक टू शॉर्ट मे फ्यूचर्स अराउंड दैट लेवल. ये स्पॉट लेवल्स है, फ्यूचर के हिसाब से जो भी लेवल होगा उस टाइम पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं. 23,200 का स्टॉप लॉस लगाए. ये एग्रेसिव है, ये थोड़ा एक्टिव रहेगा यानी कि निफ्टी इमीडिएटली गिरना चालू होगा, यहाँ पर इमीडिएटली आपको रिटर्न मिलेगा. पुट में शायद 22,000 का पुट है तो डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा एक साथ, मतलब एग्जैक्टली निफ्टी जितना पॉइंट गिरेगा उतना पॉइंट रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा एक्टिवली और एग्रेसिवली आप हेज करके चल सकते हैं. अब तीसरा जो तरीका है इस हेजिंग को प्ले करने का, तो देखिए हमने हिस्टोरिकल एनालिसिस की, वहां पर निफ्टी ने वर्स्ट रिटर्न जो दिया है इंडिया विक्स इतना क्रैक होने के बाद, दैट हैज बीन 4.1%. तो अगर मैं 22,600 के आसपास जो कि पिछले महीने की क्लोजिंग थी, so historically 4.1% is what the worst return for the Nifty has been in 1 month after India VIX has gone below 10.5. so अगर वो कैलकुलेशन लगा के चले तो we closed the month of April at 22,600. 22,600 से आप माइनस करो 900 points which is 4.1% approximately, so that comes to 21,700 के आसपास. so that is where we are expecting the Nifty can be expected to go down in case there is a crack that happens in this month. तो स्प्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाता हूँ. 22,500 का पुट खरीदना है 30 मई की एक्सपायरी वाला, और साथ में 21,700 के पुट बेचने हैं 30 मई की एक्सपायरी वाले. तो 22,500 का जो पुट ऑप्शन है 286 रुपीज पर क्लोज हुआ है एज ऑफ येस्टरडे, और 21,700 का जो पुट है 80 रुपए पे क्लोज हुआ है एज ऑफ येस्टरडे. अब ये स्प्रेड स्ट्रेटजी अगर जब आप करते हो इक्वल क्वांटिटी में करना है. एक लॉट आपको बाय करना है 22,500 के पुट का, एक लॉट आपको सेल करना है 21,700 के पुट का. इसका जो टोटल कॉस्ट है स्ट्रेटजी का, ये मैक्सिमम लॉस है 206 पॉइंट्स का. 206 पॉइंट जो है निफ्टी के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी आप जितने भी करोगे दैट विल बी योर मैक्सिमम लॉस. एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अगर निफ्टी करेक्शन में आता है तो इट कैन बी 594 पॉइंट्स. तो लिटरली 1:3 यानी कि 1 रुपए की रिस्क के सामने 3 रुपया बन सकता है अगर ये स्प्रेड स्ट्रेटजी अगर आप करते हो और निफ्टी में 21,700 तक की करेक्शन आती है मई सीरीज के अंदर. तो एज ऑन एक्सपायरी ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, एंड दिस स्ट्रेटजी कैन बी डन टू हेज योर पोर्टफोलियो और हेज योर पोजीशंस फॉर द मई सीरीज. नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस और हम रिस्क कैसे मैनेज करेंगे इस महीने के अंदर. तो सबसे पहले तो इंडिया विक्स जब 13% के ऊपर टिके यानी कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे तो लॉन्ग एग्रेशन अवॉइड करना है. अगर आप डेरिवेटिव्स में 10 लॉट में काम कर रहे हो तो 2 लॉट में काम करो. अगर आप 50 लॉट में काम कर रहे थे तो 10 लॉट में काम करो. तो यू कैन रिड्यूस योर पोजीशन साइजिंग ऑन द लॉन्ग साइड. अब दूसरा क्या है, इंडेक्स फोकस आप बढ़ा सकते हो अपना. तो यू कैन फोकस मोर ऑन द इंडेक्स ट्रेड्स. तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंडिंग मूव्स देखने को मिलेंगे इंट्राडे में. रादर ट्रेंडिंग नहीं बट बड़े डिसाइसिव मूव्स देखने को मिलेंगे. द स्विंग्स कैन बी वाइल्ड, सो मोर स्विंग्स इज इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटीज. तो हमें लगता है कि इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग के मौके ज्यादा रहेंगे. तो यहाँ पर आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो इस महीने के अंदर. तो हमने एक निफ्टी 60 स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, लाइक यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप वीडियो पे देख सकते हैं. ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करके चल सकते हो. ऐसे पीरियड में निफ्टी 60 स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन काम करती है. सिंपल वर्ड्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी है. निफ्टी फर्स्ट आवरली कैंडल के हिसाब से इसमें इंट्राडे बाय और सेल सिग्नल जनरेट होते हैं, और ये स्ट्रैटेजी जो है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी काफी सारा दिला सकती है. फोर्थली, अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम रखिए, मीडियम रखिए, स्मॉल रखिए. तो जैसे हमने डिस्कस किया, पोजीशन साइजिंग विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन गोइंग इनटू दिस मंथ. एंड
बास्केट अप्रोच रखिए। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो है बास्केट अप्रोच का। तो बास्केट अप्रोच यानी कि instead of buying 1 or 2 stocks or instead of buying concentrated bets in a few stocks, take about 7-8 stocks जहां पर F&O में अच्छे लग रहे और उसका बास्केट बाय करो शॉपिंग एरिया के बाजू में। निफ्टी में शॉपिंग एरिया कहां पर है इस महीने के लिए? 22,000 और 21,800, ये दो लेवल से जिसे हम शॉपिंग एरिया बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपना एक तरह से लॉन्ग पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं। और इन दो लेवल्स के आसपास हमें लगता है कि स्टैगर्ड तरीके से आप बाय करके चल सकते हैं बास्केट, यानी कि 7-8 स्टॉक्स। हमने रिसेंटली एक बास्केट रिलीज की थी, मे की बास्केट। सिर्फ 5 सेशन में इस बास्केट में नॉन लेवरेज रिटर्न 6% था और लेवरेज रिटर्न वाज 30%। सो इट कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग अगर टाइमिंग सही हो जाए। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखो व्हेनेवर यू आर लुकिंग टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशंस। एंड लास्टली रिमेन हेज्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आपका पोर्टफोलियो है थोड़ा हेजिंग करके चलो। अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी के साथ हेज करके चलो, बैंक निफ्टी का हेज करके चलो। एंड दिस टू शॉल पास। So like every wall of worry, Nifty will, Bank Nifty and Sensex both, they will cross this wall of worry as well. And once this event is behind us, the markets will get back to what the macros are. Monsoon expectations क्या है, US election में क्या हो रहा है, blah blah blah. The narrative will change and we will get back to what the major trend of the market is, which is bullish, which is still very much up. And as far as we can see, this year especially, if you know, we've also released the triple S basket जहाँ पर हमने सिल्वर पे काफी फोकस किया है। तो हमें लग रहा है कि जब तक यूएस इलेक्शंस नहीं हो जाते, प्रेशियस मेटल्स में अपना एक्सपोजर बना के रखिए, इन्वेस्टमेंट बना के रखिए। गोल्ड में भी हमें लग रहा है पॉजिटिव ट्रेंड है। सिल्वर में खास करके हमें लग रहा है तकरीबन ₹1,00,000 तक का भाव हो सकता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है सिल्वर का। तो ये एज अ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन स्ट्रेटेजी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर में भी रखिए। तो ये कुछ इनपुट्स है। वी होप दैट यू हैव अ प्रॉफिटेबल मे सीरीज, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, फील फ्री टू reach us out on social media, follow us on Twitter, Telegram, Instagram. We are there everywhere. We would be more than happy to onboard you in the JM family. So feel free to open your account with us to receive all the ideas. So we are sending some ideas on social media platforms to showcase some of the skill sets that our team is doing as a whole. But in case you want the whole set of ideas, we would want you to be part of our JM family, open an account with us and start trading with us. So this brings me to the end of today's webinar. Thank you so much for your time, and wish you all have a good month ahead. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.